रूस यूक्रेन युद्ध अभी रुका भी नहीं है और इधर ईरान ने एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के पीएम ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद इससे मिडिल ईस्ट में भयानक जंग शुरू होने जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने तुरंत ईरान पर हमला नहीं किया तो अमेरिका और इजराइल ईरान के डबल अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इजराइल पर ईरान का डबल अटैक। अरब की जमीन पर जबरदस्त खूनी जंग शुरू हो चुकी है। खाड़ी में शुरू हुई इस जंग में एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपने दम पर इजराइल और अमेरिका पर हमले शुरू कर चुका है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने अपने जंगी ड्रोन से अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएससी की हत्या की कोशिश की है। सवाल उठता है कि ईरान के पास इतनी हिम्मत और क्षमता कहां से आ गई है कि वो अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए को मारने की कोशिश कर रहा था। मरते बचे विदेश मंत्री और एनएसए। Even tried to assassinate the Secretary of State of the United States of America. They even tried to assassinate the National Security Advisor of the United States of America. This tells you all you need to know about Iran's murderous intention. क्या है ईरान का पूरा वॉर प्लान? इसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ईरान और इजराइल का ड्रोन वॉर शुरू। अमेरिका और इजराइल की सेना इस वक्त ईरान को किसी भी कीमत पर इतनी ताकतवर नहीं बनने देना चाहती है जो इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के वजूद के लिए खतरा बन जाए। ईरान ने रूस के साथ मिलकर अपने मिसाइल प्रोग्राम को भयानक बना दिया है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इस वक्त रूस के 50,000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन हैं, जिसमें ईरान का सबसे नया और घातक ड्रोन मोहाजिर 10 ड्रोन है, जो देखने में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। यही नहीं, ईरान ने खुद को इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब से बचाने के लिए परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालात ये हो गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के पीएम को कहना पड़ा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी दुनिया पर खतरा बन चुका है। Iran's drones and missile program threaten Israel and our Arab neighbors, and Iran's drones have brought and bring death and destruction to innocent people in the Ukraine. अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को खुला चैलेंज ईरान कैसे दे रहा है, और वो ईरान के ड्रोन अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। आप इस एनिमेशन से ईरान के खौफनाक इरादों को समझ सकते हैं, जब इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि ईरान अमेरिका के टॉप अधिकारियों और मंत्रियों को कैसे मारने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान के अटैक और आत्मघाती दो तरह के ड्रोन ने सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री को मारने की कोशिश की। ईरान के प्लान के मुताबिक ईरान के ड्रोन अमेरिका के विदेश मंत्री के बेहद करीब पहुंच चुके थे। ईरान का ड्रोन लगातार कमांड सेंटर में अमेरिका के विदेश मंत्री की लाइव लोकेशन भेज रहा था। खतरे से बेखबर अमेरिका के विदेश मंत्री पर ईरान ड्रोन से मिसाइल दागने वाला था, लेकिन मिसाइल को विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे उपकरणों ने कंफ्यूज कर दिया और अमेरिका के विदेश मंत्री ईरान के हमले में बाल बाल बच गए। मरते मरते बचे विदेश मंत्री और एनएसए। ईरान के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने बंकर के अंदर घातक मिसाइलें, 8 तरह के घातक और आत्मघाती ड्रोन का
बहुत बड़ा जखीरा जमा कर लिया है। असल में ईरान इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। जनवरी 2020 में ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। तब से ईरान अमेरिका और इजरायल से खून का बदला लेने को उतारू है। इसीलिए पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए को मारने की कोशिश ईरान कर चुका है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ईरान ने किस दिन या किस महीने या किस साल अमेरिका के एनएसए को ड्रोन हमले में मारने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के एनएसए को निशाना बनाया है। यह खबर इजरायल डंके की चोट पर कह रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया है, जिससे साफ पता चलता है कि ईरान आत्मघाती तरीके से अमेरिका और इजरायल से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। मरते मरते बचे विदेश मंत्री और एनएसए। They even tried to assassinate the Secretary of State of the United States of America. They even tried to assassinate the National Security Advisor of the United States of America. This tells you all you need to know about Iran's murderous intentions and Iran's murderous nature. अमेरिका इजरायल पर ईरान का डबल अटैक। अमेरिका और इजरायल का दुश्मन ईरान अपनी ड्रोन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। ईरान मोहाजिर 10 ड्रोन को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुका है। मोहाजिर 10 ड्रोन की खासियत यह है कि इसके जद में इजरायल भी आ गया है। अब ईरान ने इजरायल को धमकी दी है कि नए ड्रोन मोहाजिर 10 से सावधान रहे, नहीं तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी ईरान इजरायल को तबाह स्टोन एज में पहुंचाने के दावे कर रहा है। ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। ये ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। एक बार में 2000 किलोमीटर तक बिना रुके दुश्मन पर मिसाइलें दाग सकता है। मोहाजिर 10 ड्रोन 300 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। इसमें कई तरह की मिसाइलें और बम शामिल है। मोहाजिर 10 ड्रोन अधिकतम 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दावा किया है कि ईरान की परमाणु क्षमता खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। With regard to Iran and nuclear weapons, I think the comments that you alluded to point to the fact that Iran's own activities in pursuing a nuclear program are a profoundly destabilizing element and one that risks the security of countries not only in the region but well beyond it, which is why we're determined, President Biden's determined, that Iran never acquire a nuclear weapon. अमेरिका इजरायल पर ईरान का डबल अटैक। आप जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। 22 सितंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान ने अपनी सैन्य ताकत की कैसी जबरदस्त नुमाइश की है। ईरानी सशस्त्र बलों ने 1980 में शुरू हुए 8 साल की ईरान इराक युद्ध की 43वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक सैन्य परेड आयोजित की है। ये उसी की तस्वीरें हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान के हथियारों से अमेरिका और इजरायल को साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईरान ड्रोन, मिसाइल और घातक हथियारों से अमेरिका और इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने भी ईरान के ड्रोन वॉर के खिलाफ घातक हमले करने का प्लान बना लिया है। यहां तक कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। यानी अब ईरान के खिलाफ इजरायल, सऊदी अरब और अमेरिका एक साथ जंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर
अमेरिका और इजराइल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। Iran couldn't or wouldn't do that. And so the problem is very clear, and the problem is Iran. That is the destabilizing element. Just this past week, we saw them remove IAEA inspectors who are critical to doing the work of the IAEA to, as best it can, ensure that Iran is being consistent with whatever obligations it has and is and having a clear sense of what they're actually doing. So that is not evidence of an Iran that's interested in actually being a responsible actor when it comes to its nuclear program, and that is the destabilizing element. 19 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध में भी ईरान जंग का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। ईरान को दांव पर लगाकर ईरान ने रूस को घातक ड्रोन और मिसाइलें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी पर रूस ने ईरानी ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन की तोप और टैंक भी ड्रोन हमले में तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के सामने दिक्कत यह है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर जब तक यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है, तब तक रूस और ईरान के ड्रोन यूक्रेन के तोपखाने को तबाह कर डालते हैं। रूस और ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने स्टील के बड़े पिंजड़े बनाए हैं ताकि ड्रोन डायरेक्ट तोप या टैंक से ना टकरा पाए। स्टील के इन पिंजरों को यूक्रेन एक तरह से तोप, टैंक और रॉकेट के लिए कवच बना चुका है, जो ईरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और ईरान के कौन से ड्रोन यूक्रेनी हथियारों के लिए काल बन चुके हैं। पुतिन के लिए ईरान फरिश्ता बनता जा रहा है। इस वक्त ईरान ने अपने हथियारों के बंकर पूरी तरह से रूस के लिए खोल दिए हैं। ईरान के टॉप जनरल चुन चुन कर ऐसे हथियार रूस को भेज रहे हैं जो अमेरिका और नाटो के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद गुप्त तरीके से पहुंचा दिया है। पश्चिमी मीडिया को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईरान को अब तक 8000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए को जान से मारने की कोशिश की है, उससे अब यह तय हो चुका है कि ईरान अब इजराइल और अमेरिका पर एक साथ जंग करने के लिए तैयार है।